A very good morning to all of you. Praise the Lord and जय मसीह की. आज का हमारा टॉपिक है टू क्वालिटीज़ दैट विल मेक यू स्टैंड आउट फॉर गॉड. दो ऐसे गुण जो आपको परमेश्वर के नज़र में विशेष बनाता है. और ये बात हम सीखेंगे बाइबल में से उस फेवरेट इंसान के ज़िंदगी से जिसको परमेश्वर ने ये कहा है कि वो मेरी आँखों की पुतली है. हालेलुया. देखो, अगर हम देखेंगे बाइबल में 1 सैमुअल उसके 13 अध्याय और 14 वचन, तो वहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि ही इज़ द मैन आफ्टर माई हार्ट, है ना, गॉड्स ओन हार्ट. ये मेरे मन के समान है. अगर हम पढ़ेंगे 1 शमूएल उसका 13 अध्याय और उसका 14 वचन, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, जो उसके मन के अनुसार है. दाऊद को परमेश्वर ने क्या टाइटल दिया? जो मेरे मन के अनुसार है, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट. हालेलुया. परमेश्वर की ओर से ऐसा एक टाइटल पाना बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है. यदि आज हम भी चाहते हैं कि प्रभु मुझे भी ऐसा कहे कि इवन आई एम अ वुमन आफ्टर हिज हार्ट. अगर हमारे दिल में ऐसी एक मनसा है, ऐसी एक लालसा है कि मैं भी परमेश्वर के मन के अनुसार बनना चाहता हूँ, तो फिर हम दाऊद की ज़िंदगी से ज़रूर कुछ पॉइंट को सीख पाएंगे. ऐसी कौन सी बात थी जो दाऊद को इतना विशेष बना रही थी? अगर दाऊद के बारे में हम देखेंगे 1 शमूएल अध्याय 25 और 34 वचन, या फिर 1 शमूएल के 25वें अध्याय को अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पर हमको ये पता चलता है कि दाऊद जो है वो एक बहुत ही गुस्सा होने वाला इंसान था. मतलब ही वॉज वेरी एक्सप्लोसिव इन हिज टेम्पर. ठीक है. और कभी कभी वो जो एक्शन लेता था, कभी कभी वो जो बर्ताव करता था, वो बहुत ही रैश भी होता था. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही नाबाल ने दाऊद के लोगों को मदद करने से मना कर दिया, वचन ये बताती है 1 शमूएल 25 अध्याय में कि दाऊद फटाफट तलवार भाला ये सब लेके तैयार हो गया नाबाल को मारने के लिए. और फिर हमें पता है अबीगेल आती है और वो दाऊद को समझाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. लेकिन उसके बाद में दाऊद ने अबीगेल से क्या कहा? ठीक है. 1 शमूएल 25वां अध्याय उसका 34 वचन वहाँ पे दाऊद कहता है, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती, अगर तू नहीं आती ना, हमारे भाषा में, ठीक है, तो निस्संदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता. मतलब ही कुड बी सो रैश इन हिज एक्शंस, इन हिज बिहेवियर्स इफ ही इज एंग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही हैड एन एक्सप्लोसिव टेम्पर. सेकेंडली, ही वुड बी वेरी रैश टू एक्ट. ठीक है. और वो एक बेरहम योद्धा था. समझ में आया? और ये सारी बातें हमको पता चलती है उसके लड़ाइयों को अगर हम देखेंगे तो 2 शमूएल 8वां अध्याय 1 वचन 2 वचन हमको ये बताती है कि वो पलिश्तियों को मार दिया, फिर वो दूसरे देश में चला गया. वहाँ पे मतलब दुश्मनों को मारने में वो रहम नहीं खाता था. उसको ऐसे नहीं लगता था कि अरे चल जाने दे, छोड़ दे, आज इसको हम नहीं, आज इन लोगों को हम छोड़ देते हैं. नहीं, वो एक बेरहम योद्धा था. मतलब उसके अंदर ये क्वालिटीज़ भी थे. ठीक है. एंड थर्डली, ही हैड एन आई फॉर लेडीज़, फॉर वुमेन. ठीक है. मतलब ही वॉज वेरी वीक इन हिज आईज़. और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं 2 शमूएल उसके 11 अध्याय के पूरे इंसिडेंट से जो दाऊद और बत्शेबा के बीच में हुआ. लेकिन हाँ, यही एक सबूत नहीं है कि दाऊद अपने नज़रों में वुमेन के लिए, स्त्रियों के प्रति अपने नज़रों में वो कमज़ोर था. ये एक ही पॉइंट नहीं है. अगर आप 2 शमूएल 3 अध्याय 2 से 5 अगर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर दाऊद के बच्चों की अकाउंट दी गई है. ठीक है. और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दाऊद के 6 बेटे हुए, और पहले 6 बेटे, और 6 के 6 अलग पत्नियों से हुए. That means he really had an eye for women. Okay, so he had all these qualities. इसके अंदर ये सारी बातें थी.
फिर भी डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रभु के मन के नज़दीक वो था, प्रभु के मन के अनुसार वो था। क्यों? ऐसी क्या बात थी जो उसे प्रभु की आंखों की पुतली बनाती है और प्रभु कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। तो 2 पॉइंट्स को हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज ही लव्ड द लॉर्ड सो मच, मतलब वो प्रभु से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, प्रभु के ऊपर ना वो अपने आप को रखता था, ना किसी दूसरे इंसान को रखता था और ना किसी चीज़ को रखता था। He loved God so much that he would place God first in everything of his life. उसके पास एक ऐसा मौका था कि वो शाऊल जो उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है उसको वो मार सकता था। शाऊल की जान वो ले सकता था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पता है दाऊद ने क्या कहा? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और वचन 6 से, ठीक है। पहला शमूएल 24वां अध्याय वचन 6 से, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। मतलब वो शाऊल को इसीलिए नहीं मार रहा है क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। He is anointed by God and David loves God. He wouldn't do anything against what God has anointed, what God has put. हालेलुया। इसीलिए वो ये कहता है कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है, अगर किसी मनुष्य ने किया होता तो मैं उसको ऐसे ही मार देता, लेकिन वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसीलिए मैं उसे नहीं मारूंगा। यानी परमेश्वर के प्रति उसका जो लॉयल्टी है, उसका जो प्रेम है, उसकी जो रिस्पेक्ट है। Hallelujah. We need to have that kind of love for our God and that kind of loyalty we need to show. हमको हमारे परमेश्वर को इस प्रकार की एक ईमानदारी, इस प्रकार की एक प्रेम को दिखाना है कि हमारे पास कुछ मौका आए तो भी प्रभु को याद रखते हुए नहीं, I won't do this because I just love my Lord. हालेलुया। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। उसने खुद भी आक्रमण नहीं किया, उसने अपने लोगों को भी समझाया, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रभु का अभिषिक्त है, प्रभु ने उसे वहाँ पर रखा है, प्रभु ने उसे चुना है, प्रभु ने उसको तुम्हारे ज़िंदगी में लाया है। हम उसके विरोध में ऐसा नहीं बोल सकते, हम उसके विरोध में ऐसा कार्य नहीं कर सकते, हम उसको इस तरह से हानि नहीं पहुँचा सकते। ही रियली लव्ड गॉड, ठीक है, और एंड प्लेस्ड हिम फर्स्ट इन हिज लाइफ। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। हालेलुया। तो इधर आगे जो है सारे बातों का वर्णन किया गया है कि क्यों वो मतलब शाऊल को नहीं मारता, मतलब उसके पास, और शाऊल को अगर वो मारता तो भी वो अपने डिफेंस में मारता, उसका कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं, शाऊल को प्रभु ने चुना है। तो हमको भी कुछ लोग जो हमारे ज़िंदगी में हैं उनके प्रति कभी कभी हमको भी गुस्सा आता होगा, हमको भी कुछ एक्शन लेने का मन करता होगा, नहीं, लेकिन हमको ये कहना है नहीं, ही इज़ लव्ड बाय गॉड, शी इज़ लव्ड बाय गॉड, शी इज़ अनॉइंटेड बाय गॉड। सिर्फ अनॉइंटेड ही नहीं, even if people are not anointed, even if people are not gifted, even if people are not called a men or women of God, still they are creation of God. हमारे पास जो लोग हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दिए हुए हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उन लोगों को भी हर्ट नहीं करना चाहेंगे। हालेलुया। हम उन लोग, मतलब हमारे पास भी ऐसा समय आएगा, मौका आएगा जब हम बोल सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं, कार्यों को एक्शंस ले सकते हैं, लेकिन हम ये सोचे कि नहीं, आखिर वो भी तो प्रभु के ही हैं, और क्योंकि मैं मेरे प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं उनके विरोध में ये काम नहीं कर सकती। हालेलुया। एंड द सेकेंड क्वालिटी, द फर्स्ट, पहला गुण दाऊद के अंदर ये है कि वो परमेश्वर से इतना प्यार करता था, अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे शक्ति से वो परमेश्वर से प्यार करता था, जिसकी वजह से वो हाथ में आए हुए मौके को भी गंवाने के लिए तैयार था। मतलब his love was so dedicated for God. And secondly,
सेकेंड पॉइंट इज, जब कभी भी दाऊद को उसकी गलतियां बताई जाती थी, वेन एवर ही वॉज कन्फ्रंटेड फॉर हिज सिन, ओके, फॉर एग्जाम्पल जब बैतशेबा के साथ उसने गलती की तो नाथान ने आके उसका सामना किया, समझ में आ रहा है आपको। और जब दाऊद ने गणना लिया, ठीक है, सेंसस लिया, और फिर बाद में उसको ऐसे महसूस होने लगा कि मैंने जो किया गलत किया है, तो वो क्या किया, वो तुरंत पश्चाताप करता था। हालेलुया। शाऊल के जैसा नहीं। देखो, शाऊल को जब शमूएल ने कहा कि तूने ये गलत किया है, परमेश्वर ने तुझे यरीहो में जाके सब कुछ खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन शाऊल फटाक से क्या कर दिया, ब्लेम कर दिया, दूसरों के ऊपर डाल दिया। शाऊल ने कहा नहीं, ये तो मैंने परमेश्वर के लिए किया है, परमेश्वर के बलिदान के लिए मैंने इन भेड़ बकरियों को रखा है, परमेश्वर के लिए मैंने रखा है। मतलब उसने अपनी गलती को फटाक से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था, एंड दैट्स व्हाट मेड हिम स्टैंड आउट, दैट्स व्हाट मेड हिम अ स्पिरिचुअल स्टैंड आउट। हालेलुया। जब भी उसे कन्फ्रंट किया जाता था कि यू आर रॉन्ग हियर, he would always say, oh Lord, I'm really sorry, I did this. He did it. उसने किया, और वो क्षमा मांगने में भी वो बहुत ही तत्पर था। उसने कभी बलवा नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया, छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि हाँ मैंने ये किया है, हाँ मुझसे ये गलती हुई है, हाँ मुझे यहाँ पे गुस्सा आया, हाँ यहाँ पे मैंने ऐसे बोला, मैंने ये बिहेवियर, ये एक्शन किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हालेलुया। दैट वाज वन ऑफ द क्वालिटीज़। वो एक ऐसा गुण है जो हम में से हर एक के अंदर होना है, अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए, प्रभु के मन के अनुसार बने, है ना। भजन संहिता, और ये हमको कैसे दाऊद खुद सिखाता है। देखो, वो एक ऐसा इंसान था जिसने इतने सारे भजन संहिता लिखे, यानी ही वॉज अ वेरी गुड राइटर, सॉन्ग राइटर, अ ग्रेट वर्शिपर, ठीक है, अ वेरी अनॉइंटेड म्यूजिशियन, है ना। उसके म्यूज़िक को सुन के दुष्टात्माएं भागती थी, यानी अनॉइंटेड म्यूजिशियन था, एक वॉरियर था। ये सारे गुण उसके अंदर थे। उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें भी थी, जल्दी से गुस्सा करता था, जल्दी से वो गलत एक्शंस लेता था, बेरहम करता था दुश्मनों को लेकर, है ना। उसकी आंखें, उसकी नज़रें स्त्रियों को लेकर थोड़ी कमज़ोर थी। ये सारे उसके अंदर फ्लॉज भी थे, लेकिन दो गुण उसको प्रभु के हृदय के अनुसार बनाते हैं। फर्स्ट इज हिज लव फॉर हिज गॉड, एंड सेकेंड इज ही वॉज क्विक टू रिपेंट, ही वॉज क्विक टू एक्सेप्ट। वो अपने खुद के गलतियों को मानने के लिए झिझकता नहीं था, ठीक है। 51 सैम 51:4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक रहे। हालेलुया। ना, ये वचनों से मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि एवरी वन ऑफ अस कैन बी एन एप्पल ऑफ गॉड्स आई। हम में से हर एक लोग प्रभु के हृदय के मन के अनुसार हो सकते हैं। सिर्फ दो चीज़ें हमको करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लव गॉड। When you start loving God, automatically you'll start loving people. वो प्रेम, हम लोगों को खुद होकर प्रेम नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो क्वालिटी है नहीं। लेकिन जब प्रभु का प्रेम और प्रभु के प्रति हमारे अंदर प्रेम होगा ना, तो हम लोगों से भी प्रेम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि व्हाट इज गॉड? गॉड इज लव। When he dwells within you, मतलब तुम्हारे अंदर प्यार बसता है, तुम्हारे अंदर प्यार ड्वेल करता है, तो ऑफकोर्स तुम्हारे अंदर जो बसा है वही तो बाहर आएगा। तुम्हारे अंदर अगर प्यार बसता है तो प्यार ही बाहर आएगा। हालेलुया। सेकेंडली, अगर कोई हमको हमारी गलती बता दे तो प्लीज़ रिपेंट करना, प्लीज़ सॉरी बोल देना। हालेलुया। प्रभु को भी सॉरी बोलना, और अगर लोगों को हमने एक चोट पहुंचाई है तो उनको भी हम सॉरी बोल देना है। छिपाने की कोशिश नहीं करनी है, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अगर जैसे ही हम सॉरी बोलते हैं तो ऐसे लगेगा जैसे कि आग में ठंडा पानी डाल दिया हो और आग ऐसे ही बुझ जाएगी। हालेलुया। सो ये 2 पॉइंट्स हम मद्देनज़र रखते हुए अपने ज़िंदगी में हम प्रभु के मन के अनुसार के लोग बने। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आज का दिन प्रभु आप लोगों के साथ रहे, आपको आशीष करे, आपकी हर एक कार्यकल्पों में भी प्रभु आपका साथ दे।
Hallelujah. May God bless you once again. Thanks for listening to me. God bless you. Have a nice day. Bye.